Hey everyone, I am Satyendra Chandel from Namo Studies. Today we are going to introduce a new faculty of Namo. She has qualified BA, B.Ed integrated and Masters in English also. She has 3 years experience of teaching. She is our offline teacher and from today she will continue her lecture on our online platform. Thanks, Namo, for introducing me. As sir mentioned that my name is Nikita and I will teach you spoken English. So, as you guys know, that English is very important in today's world, right? So, when it comes to spoken English, so there are two major factors in English. First is listening, and second one is speaking. And now you guys were thinking कि कैसे ये important है. तो देखिए, जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो हमारे ऊपर बहुत अफेक्ट पड़ता है, और उसके बाद जब हम वही चीज सुनकर बोलने की कोशिश करते हैं तो हम उससे चीजों को कनेक्ट कर पाते हैं, दैट हाउ टू प्रोनाउंस थिंग्स, राइट. तो अब आई हैव सीन मैनी पीपल जो कि प्रोनाउंसिएशन ही ठीक नहीं कर पाते हैं चीजों का. इवन प्रोनाउंसिएशन वर्ड को ही प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, राइट. अब हो सकता है आप में से जो लोग वीडियोस देख रहे हैं इवन उन्हें भी ये कंफ्यूजन हो, तो टुडे आई विल मेक योर थिंग्स क्लियर. देखिए, यहाँ पे एक वर्ड आ गया आपका प्रोनाउंस, एंड नाउ सेकंड वन इज प्रोनाउंसिएशन. अब क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि प्रोनाउंसिएशन तो हमारा हो गया नाउन एंड प्रोनाउंस हमारा हो गया वर्ब. तो आप हमेशा ध्यान रखिए, जब हम चीजों का उच्चारण के लिए किसी वर्ड का यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोनाउंसिएशन. ओके, तो जब हम इंग्लिश बोलने की बात करते हैं तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक हो. और वो प्रोनाउंसिएशन कैसे ठीक होगा? लिसनिंग से. सो फॉर दिस व्हाट यू गाइस कैन डू, आप कोई शॉर्ट मूवी देख सकते हैं जिसमें इंग्लिश सबटाइटल हो, जिससे आपके टेंस फॉर्मेशन भी गलत ना हो. जबकि आई वांट टू टेल यू वन थिंग, जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो हमारा ग्रामर इंग्लिश बिल्कुल डिफरेंट है और स्पोकन इंग्लिश बिल्कुल अलग है. जब आप बोलते हैं तो उसमें आपका फ्लो देखा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है कि आपका जो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन है वो बिल्कुल ही गलत हो, ऐसा नहीं है. बट हाँ, बहुत ज्यादा ग्रामर पे ध्यान ना देके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दिया जाता है. तो you guys must aware about this particular thing that your pronunciation should be correct, right? अब जैसे मैं आपको कुछ माइनर और बेसिक चीजें बताती हूँ जिसमें आपको फोकस करना है कि आप किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन बेटर कर पाएंगे. कुछ वर्ड हैं, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वर्ड पिज्जा. अब मोस्टली लोग देखा होगा आप लोगों ने, कोई पिज्जा कहता है, कोई पिज्जा कहता है, कोई कुछ कहता है, जबकि इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है पिज्जा, पिज्जा. But most of the people don't speak correct. But when we are learning English, so this is my responsibility to tell you the correct pronunciation of things, right? तो अगर हम बहुत ज्यादा एडवांस इंग्लिश अभी स्टार्टिंग में करेंगे तो हो सकता है आपकी चीजें समझ में ना आए, बट हम चीजें जब रिलेट करते हुए चलते हैं ना तो सारी चीजें हमें समझ में आती हैं. तो आप ध्यान रखें कि जो ये पिज्जा नॉर्मल लैंग्वेज में हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड पिज्जा. ओके, सो ये वर्ड हो गया, प्रोनाउंसिएशन हो गया. और जब हम सेंटेंस का यूज करते हैं तो सेंटेंसेस कैसे बोलते हैं, इसे मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ. देखिए, जैसे एक सिंपल सा आप सेंटेंस लीजिए, आई एम गोइंग, राइट. आई हैव रिटन इट आई एम गोइंग, बट we will not call it I am going. We will pronounce it like I am going. I am going. अब इसमें क्या डिफरेंस है? I am going नहीं, I am going. इसमें आपको मैं आप लोगों के लिए बस ये ऐड कर रही हूँ जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आए कि मैं बोल क्या रही हूँ. I am. I am नहीं, I am.
Okay, just try to speak with me. Say continuously, I am. Okay, I am going, I am singing. There will be many lines. Okay, just you have to focus on pronunciation. I am going, I am going, I am singing, I am dancing, like that. Okay, and same goes to other line also. For example, I will go there. Okay, as you guys know, this is our future tense, simple future tense. So many people will call it like, we will pronounce it like I will go there, but ये गलत है. जब स्पोकन इंग्लिश आता है, you will speak like I'll go there, I'll go there. तो आपने will नहीं बोला, आपका I'll हो गया ये, right? You have to speak like I'll go there, I'll do it tomorrow, like that only. So hope you guys are getting my point, what I want to convey. Okay, so जब ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी ना, तो आपका एक बोलने का फ्लो बन जाएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. और हाँ, एक चीज और, ऐसा मैंने देखा है, या हो सकता है आप लोगों ने भी देखा हो, बहुत सारे लोग बोलने में इतना गड़बड़ा जाते हैं, या फिर किस तरीके से बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इज, इसको बहुत लोग इज बोलते हैं. आप हमेशा ध्यान रखिए, आप ग्रामर सीखिए, लेकिन जब आप ग्रामर सीख लें, उसके बाद में जब आप स्पोकन वाले सेक्टर में आते हैं ना, तो आपको प्रोनाउंसिएशन पे तो बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है. तो वो कभी भी इज नहीं होता, वो इज होता है. ओके, सो इन छोटी छोटी माइनर सी चीजें हैं जिन पे आपको फोकस करना है, और बिल्कुल घबराएं नहीं, धीरे धीरे करेंगे और धीरे धीरे चीजें अपलिफ्ट करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, राइट? एंड इसी के साथ में देयर आर मेनी सेंटेंस जिनका हम मोस्टली थोड़ा थोड़ा गलत यूज करते हैं. तो आई विल राइट सम सेंटेंसेस एंड आई विल टेल यू हाउ टू प्रोनाउंस इट. ओके, बिकॉज सेम लाइन पे बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे, तो आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि सारे सेंटेंसेस को हमें किस तरह से कवर करना है. तो इसे थोड़ा इरेज कर रहे हैं, और उसके बाद आई टेल यू व्हाट यू हैव टू वर्क ऑन. ओके, और आप चाहें तो अपने एक बहुत छोटे छोटे से ब्रीफ नोट्स बना सकते हैं, जिसमें जैसे मैंने पहले आपको लिख के दिखाया कि आई विल को आप बोलेंगे आइल. ओके, सेम, आई हैव फिनिश्ड माई फूड. ओके, देयर इज सिंपल लाइन, सिंपल टेंस. When you read it, I have finished my food. Okay, so अब मैंने जब इसे ग्रामर के वे में बोला, तब तो मैंने बोला I have finished my food. But as I were showing again and again, now we are talking about spoken English. तो यहाँ पे हम have में I've बोलेंगे, I've finished my food. अब they होता, they've gone there. मीन्स आपको किसी के भी साथ में अगर हैव है तो आपको हैव नहीं बोलना है, आपको वो लगा देना है. you've finished your work. Are you getting my point? What I'm trying to say means जहां भी आप हैव देखेंगे, चाहे वो दे के साथ हो, यू के साथ हो, किसी के भी साथ हो, तब आपको हैव नहीं बोलना, आपको वो लगा देना है. देव, यू, आईव. ओके, एंड नेक्स्ट आप ऐसे भी देख सकते हैं. I have been there for 2 months. इन जनरल इसका मतलब यही निकल रहा है कि मैं वहां पे 2 महीने रहा था. बट इसके साथ में जब हैव है और बीन भी है तो कैसे बोलेंगे? सेम, आई हैव बीन देयर फॉर 2 months. Okay, I have been there for 2 months. What we have to do if we want to become a native speaker? तो native speaker बनने के लिए
यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको करेक्ट बोलना पड़ेगा। और उसके लिए आपको करना क्या है, आपको चीजों को कर्टेल कर देना है। कर्टेल मतलब आप समझ रहे हैं कि चीजों को छोटा कर देना है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा यहाँ पे हैव था, राइट, हैव को हमने क्या कर दिया, इसमें सिर्फ वी लगा दिया, तो हैव। इंग्लिश इज लाइक दैट ओनली, यू जस्ट हैव टू कर्टेल वर्ड्स। कर्टेल का मतलब चीजों को छोटा कर देना, ओके। तो जस्ट फोकस ऑन द कर्टेल थिंग्स, कर्टेल, राइट, कर्टेल कर देना है एंड देन वी विल स्पीक नॉर्मल। अब देखिए दो चीजें और आपने देखा है कि ये तो हमारे सेंटेंसेस हो गए कि इसमें हमें जो हमारी वर्ब्स होती हैं उन्हें किस तरह से प्रोनाउंस करना है। अब हमारा बेसिक स्ट्रक्चर आता है जिसमें वोवेल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो आप मुझे बताएं कि ये क्वेश्चन वैसे मेरा अलग से है थोड़ा सा, ये ग्रामर को भी टच करेगा। एज यू गाइज नो देयर आर 5 वॉवल्स। अब देखिए वॉवल्स को, अब मैं वॉवल्स ही बोल के बता रही हूँ क्योंकि जिससे आप लोग कनेक्ट कर पाए। अगर एकदम से वॉवल्स बोला तो आपके सर के ऊपर से जाएगा एंड यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू कन्वे, राइट। वॉवल्स, इसे हम एक्चुअल में ना वॉवल्स बोलते हैं, वॉवल्स। जो हमारा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा वॉवल्स, ओके। तो ये आपका हो गया ए ई आई ओ यू, राइट। ये आपके कितने होते हैं, 5। रेस्ट कम्स इन कॉन्सोनेंट, ओके। अब रेस्ट कितने हो गए, 21, ठीक। अब आप मुझे बताएं, आपने देखा होगा, मैंने भी सुना है, पीपल कॉल इट लेटर्स टू अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या होता है, अल्फाबेट, अल्फाबेट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अल्फाबेट, प्लीज टेल मी। कंफ्यूजन हो रहा है? अल्फाबेट आप लोगों की नजर में वही होगा ABCDEFGHIJKLMNOP, राइट। बट ऐसा कुछ नहीं है। अल्फाबेट आज तक अगर आपने पढ़ा है तो वो शायद गलत है। अल्फाबेट कहते हैं हम पूरी सीरीज को। ये जो ABCD, लाइक ए हमारा ये लेटर है, ये हम लेटर बोलेंगे, इसे हम अल्फाबेट नहीं बोलेंगे। अल्फाबेट होता है A to Z तक, ये जो काउंट होगा वो आपका अल्फाबेट में होगा, ओके। आई थिंक ये डाउट आपका क्लियर होगा। A to Z, फॉर एग्जाम्पल, वैसे मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन उसे थोड़ा अवॉइड करना। जैसे हमने बहुत सारी टॉफी बना दी है ना, मेरी नजर में ये टॉफी है, पता नहीं आपको क्या दिख रहा होगा। तो जैसे ये टॉफी हो गई है ना, तो बंच ऑफ टॉफीज लाइक बंच ऑफ लेटर्स विल कॉल अल्फाबेट। ये थोड़ा सा समझाने के लिए था, बाकी प्लीज फॉरगिव माय ड्राइंग, है ना, बहुत कष्ट दे दिया इसे लगा के, तो सॉरी। अब आपको फोकस करना है, जब हमें ये पता चल गया वॉवल्स, राइट, तो ये होगा वॉल्स, वॉल्स। ट्राई टू स्पीक वॉल्स, ओके। कई बार क्या करते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन हो ना कोई वर्ड बोलने में, तो वीडियो को पॉज करो, उसे रिपीट करो, चाहो तो मेरे साथ रिपीट करो, नहीं तो रुको, फिर रिपीट करो, फिर दोबारा चलाओ, फिर चेक करो, राइट। ऐसे ही होगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, स्पोकन इंग्लिश में मेजर फैक्टर है कि आप बोलें, नो मैटर व्हाट, कि आप गलत बोलें। बट इन इनिशियल फेज आपने देखा है ना कि एक बच्चा जब चलना शुरू करता है तो वो कितनी बार गिरता है। whenever we start walking we just fall, it happens many times, so just you have to focus that you don't have to stop till then you achieve your goal, right। तो ये चीज भी बिल्कुल वैसे ही है कि स्टार्टिंग में आप चलेंगे, गिरेंगे, लोगों के सामने बोलेंगे, लोग मजाक बनाएंगे, तो बनाने दीजिए ना। जब आपकी वो जर्नी देखेंगे, जब आप गलत बोलेंगे वो तब भी रोकेंगे, और जिस दिन आप बिल्कुल प्रो बन जाएंगे वो तब भी तो देखेंगे ना। तो प्लीज नेवर थिंक अबाउट पीपल दैट व्हाट दे से, जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ कि आपको करना है तो आपको करना है, उसके बीच में कोई नहीं आ सकता, राइट। तो आपको ये बेसिक थोड़ी सी चीजें क्लियर हुई कि फर्स्ट हमने देखा कि इंग्लिश में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लिसनिंग, स्पीकिंग। पहले चीजें देखें, शॉर्ट वीडियोस देखें, उसके सबटाइटल्स के साथ उसे पढ़ें, उसके बाद बोलने की कोशिश करें। फिर आया आपका प्रोनाउंसिएशन, कि चीजों को कैसे प्रोनाउंस करना है, राइट। जैसे सेंटेंसेस हो गए, उसमें हमने क्या देखा, उसमें इसे मैं इरेज करती हूँ,
ये आपका एक क्विक रिवीजन काइंड ऑफ है कि जितना अभी तक पढ़ लिया है उसमें क्या क्या हुआ। तो फर्स्ट हो गया हमारा लिसनिंग, स्पीकिंग, प्रोनाउंसिएशन, देन इट कम्स ऑन आई हैव को हमने किया, I've, they've, ये सबके साथ में है, you've, I will को किया हमने, I'll, गेटिंग माई पॉइंट। एंड नेक्स्ट हो गया आपका यस, आई एम को हमने किया था आई एम, राइट। एंड देर आर मैनी थिंग्स लाइक दिस ओनली, इट्स अ कार, इट इज कार बोलते हैं ना, इट इज कार। सो स्पोकन इंग्लिश में गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं, इट्स अ कार, इट्स अ कार। हाँ, और मैं आपको एक बहुत अच्छी सी छोटी सी चीज बताती हूँ जो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो शायद आपको हेल्प हो, कि जब हम बोलते हैं ना तो आप ध्यान दीजिए कि आप सिलेबल पे ध्यान दें। सिलेबल क्या होते हैं? वॉवल्स को भी, ये जो वॉल्स होते हैं आपके वॉवल्स, इन्हें आप सिलेबल भी कहते हैं, ठीक है। इट्स मीन इज साउंड, ओके, सिलेबल। तो आपको करना क्या है, आपको स्ट्रेस देना है, स्ट्रेस ऑन सिलेबल। एंड व्हाट वर द सिलेबल? वॉवल्स, ए, ई, आई, ओ, यू, राइट। जैसे कि एक वर्ड हो गया, यही है नीचे कार, ठीक, कार है तो आपको देखना है कार, इट्स कार। तो ए पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, तो ये हमारा वॉल है ना, तो जब आपने देख लिया ये वाउल्स में आ रहा है तो आपको इस वर्ड पे, इस सिंगल लेटर पे फोकस करना है, आर, कार। वैसे ही नेक्स्ट हो गया बॉय, बॉय, ओके। तो फिर यहाँ पे फिर आपका ये सिलेबल हो गया। तो इंग्लिश को आपको स्पोकन ठीक करना है ना, तो थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दीजिए कि जो ये आपके वॉल्स हैं उस पे फोकस कीजिए, उन पे हमें स्ट्रेस देना है, ओके। सो वेल, आई होप कि आपकी ये सारी चीजें समझ में आई हो, और नहीं समझ में आया हो तो आप एक बार दोबारा प्ले करके देखें और चीजों को साथ में प्रोनाउंस करने की भी कोशिश करें, क्योंकि एज आई टोल्ड यू अर्लियर, अगर बोलेंगे नहीं तो आएगा नहीं। बाकी वी विल मीट यू in our next video. Thank you so much.